कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी गलती आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट को खरीदारों के लिए लगभग गायब कर सकती है? जी हाँ, तो आज हम ओएनडीसी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्हें सही करके अपनी सेल्स को एक नई उड़ान दी जा सकती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई इमारत बन रही हो। एट्रीब्यूट्स उसकी नींव, उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये नींव ही कमजोर निकली, तो पूरी इमारत का क्या होगा? वो ढह जाएगी, है ना? बिल्कुल यही बात ऑनलाइन दुनिया पर भी लागू होती है। आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग कितनी मजबूत होगी, ये इस बात पर टिका है कि आपने एट्रीब्यूट्स कितने अच्छे से भरे। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बैकबोन आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है। फिर हम मैंडेटरी और ऑप्शनल के बीच का फ़र्क जानेंगे ताकि कैटलॉग रिजेक्ट ही ना हो। इसके बाद मैं आपको एक 5 स्टेप का अचूक फॉर्मूला दूंगा। हम उन आम गलतियों को भी देखेंगे जो अक्सर सेलर्स कर बैठते हैं। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि ये सारी मेहनत करने का असली इनाम मतलब बढ़ी हुई सेल्स कैसे मिलता है। तो चलिए, अब और इंतजार नहीं करते, सीधे इस बैकबोन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स असल में है क्या और ये आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर कैसे साबित हो सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो ये आपके प्रोडक्ट की पहचान है। मान लीजिए कोई ऑनलाइन एक टी-शर्ट देख रहा है, वो क्या जानना चाहेगा? यही ना कि भाई कपड़ा कौन सा है, साइज़ क्या मिलेगा, कौन-कौन से रंग हैं, वज़न कितना है। बस यही सारी जानकारी तो एट्रीब्यूट्स हैं। यही वो डिटेल्स हैं जो एक अनजान खरीदार का भरोसा जीतती हैं और उसे आपका पक्का कस्टमर बनाती हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। सारे एट्रीब्यूट्स एक जैसे नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि कैसे पता चले कि कौन सी जानकारी देना जरूरी है और कौन सी सिर्फ अच्छी। ये स्लाइड सिर्फ नियमों के बारे में नहीं, ये स्ट्रैटेजी के बारे में है। देखिए, मैंडेटरी यानी जरूरी एट्रीब्यूट्स, इनको छोड़ने का मतलब है सीधा सीधा रिजेक्शन, गेम ओवर। वहीं दूसरी तरफ है ऑप्शनल यानी ऐच्छिक एट्रीब्यूट्स। ये आपका मौका है भीड़ से अलग चमकने का। यहीं पर आप अपने प्रोडक्ट की पूरी कहानी बताते हैं और खरीदार को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि क्यों करना है, तो चलिए अब बात करते हैं कैसे करना है। ये रहा आपकी कामयाबी का एक सीधा साधा 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट। ये प्रोसेस आपकी कामयाबी की गारंटी है। स्टेप 1, सही कैटेगरी चुनें। सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, पर यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। गलत कैटेगरी मतलब गलत ग्राहक। स्टेप 2, सबसे पहले बिना कुछ सोचे सारे मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स भर डालिए। एक भी छूटा तो सारी मेहनत पानी में। स्टेप 3, अब आइए काम के ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स पर। सोचिए एक खरीदार और क्या क्या जानना चाहता है। स्टेप 4, और ये बहुत बहुत जरूरी है, यूनिट्स और वैल्यूज को डबल चेक करें। सेंटीमीटर की जगह इंच लिखने से क्या गड़बड़ हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। और आखिर में स्टेप 5, सबमिट करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए और पूरी लिस्टिंग को एक बार फिर से अपनी नजरों से गुजारिए। अच्छा, अब जब रास्ता पता चल गया है, तो उस रास्ते में जो गड्ढे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, जिनमें अक्सर सेलर्स गिर जाते हैं। देखिए, ये जानना कि क्या नहीं करना है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या करना है। ये वो गलतियां हैं जो बिजनेस को सच में डुबो सकती हैं। मुझे याद है, एक सेलर ने अपने प्रोडक्ट का वजन अंदाजे से लिख दिया था। छोटी सी बात थी, है ना? पर उस एक अंदाजे की वजह से उन्हें शिपिंग कॉस्ट में हजारों का नुकसान उठाना पड़ा। तो अंदाज़ा लगाना, कहीं से कॉपी पेस्ट कर देना या किसी ज़रूरी फील्ड को छोड़ देना, ये सब खतरनाक शॉर्टकट हैं। इनसे बचिए। तो फिर सही रास्ता क्या है? सिंपल है, मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स को कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं छोड़ना है। जब आप एकदम सटीक और सच्ची जानकारी भरते हैं, तो आप सिर्फ रिटर्न से नहीं बचते, आप असल में खरीदार का भरोसा जीत रहे होते हैं। जितने ज्यादा काम के ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स देंगे, उतनी ही आसानी से आपका प्रोडक्ट सर्च में ऊपर आएगा। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर कभी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी बदलें, तो एट्रीब्यूट्स को दोबारा जांचना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इतनी जो मेहनत की, एक एक डिटेल पर जो ध्यान दिया, उसका आखिर में मिलना क्या है? इसका फायदा क्या है? वेल, सब कुछ बस एक ही चीज पर आकर रुकता है, सेल्स। एक पल के लिए खुद को खरीदार की जगह रखकर देखिए। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जरूरी जानकारी ही ना मिले, जैसे उसका साइज या मटेरियल, तो क्या आप उसे खरीदेंगे? कभी नहीं। अधूरी या गलत जानकारी का सीधा मतलब है कैटलॉग का रिजेक्ट होना, सर्च में कहीं खो जाना और सबसे बुरा, ग्राहकों की शिकायतें और रिटर्न्स का ढेर। और अब इसका दूसरा पहलू देखिए। जब सब कुछ एकदम सही होता है, तो समझिए जादू होता है।
आपका कैटलॉग फटाफट अप्रूव हो जाता है। बेहतर फिल्टरिंग की वजह से आपका प्रोडक्ट ठीक उन लोगों तक पहुंचता है जो उसे सच में खरीदना चाहते हैं। और जब खरीदार को वो सारी जानकारी मिल जाती है जो उसे चाहिए, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के बाय नाउ का बटन दबाता है। इसी को कहते हैं हाई कन्वर्जन रेट। तो दिन के आखिर में बात बहुत सीधी है। सही जानकारी देंगे तो सही खरीदार मिलेंगे, और जब सही खरीदार मिलेंगे तो सेल्स अपने आप बढ़ेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्मार्ट सेलिंग है। तो सवाल ये नहीं है कि आप तैयार हैं या नहीं। सवाल ये है कि इस जानकारी को जानने के बाद आज आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को बेहतर बनाने के लिए और अपनी सेल्स को बढ़ते हुए देखने के लिए वो पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं।